जब ये प्रपोज किए तो फिर आपका क्या रिएक्शन हुआ? मैंने कि 1 घंटे तो काफ़ी सवाल पूछे, फिर हाँ बोल दिया कि हाँ, मेरे भी अंदर फीलिंग आ गई थी थोड़ी बहुत। आपके अंदर भी? मैंने 2-3 लोगों को अपना हाथ दिखाया था, तो उन्होंने यही बोला था कि तुम्हारी 2 शादियाँ लिखी हुई हैं। तो इसको लेके पहले मेरे पेरेंट्स मज़ाक उड़ाते थे। फिर मैं चिढ़ाने के लिए सना को ही बोलता था, शादी के बाद में नया-नया था, तो बोलता था कि मेरी किस्मत में 2 शादियाँ लिखी हुई हैं, सोच लेना क्या होगा। मैं मज़ाक में बोलता अच्छा, था। जब ये बोलते थे सना जी कि मेरे किस्मत में 2 शादियां लिखी हैं, तब आपको कैसा लगता था कि ये तो एक ठो और मेहरारू लाएंगे? हमें लगा बस चिढ़ा रहे हैं। उस टाइम पे बस कि गुस्सा नहीं आता था। हमने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। हमने इतना सीरियसली नहीं लिया था। हाँ। लेकिन आप फिर पता चला रियलिटी। नहीं है कि दोनों बहनें आपस में मिलकर कुछ और प्लान रच दें। इनको क्या कभी कभी हम लोग बिल्कुल ऐसे रहते जैसे दोस्त है ना। मारपीट हो जाती, मतलब इनसे मारपीट होगी। अगर इनको हम लोग पकड़ेंगे हाँ तो दूसरा आकर के वो भी मारेगा। ऐसा हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक पति की 2 पत्नियां होती हैं तो भाई अगर उसको मानसिक प्रेशर आ जाएगा तो वो कहीं न कहीं कमजोर हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग यूपी की राजधानी लखनऊ में हैं और हमारे साथ फ्रेम में जिन्हें आप देख रहे हैं ये तरुण गुप्ता जी हैं। और तरुण गुप्ता के बगल में जो दो मुस्लिम महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये इनकी पत्नी है। मित्रों, अब ये बात अगर आपको हम बता दें कि ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तरुण गुप्ता की सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जब कोई व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी विवाह करता है तो समाज के तमाम लोग जो हैं उस पर ताना कसते हैं, तमाम टिप्पणियां करते हैं और तमाम रुकावटें आती हैं, शादियों में तमाम रुकावटें आती हैं। लेकिन तरुण गुप्ता कैसे 2 मुस्लिम महिलाओं से शादी कर लेते हैं और प्रेम से इस प्रकार एक घर में रहते हैं, जिनकी प्रेम कहानी जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है तरुण गुप्ता जी। धन्यवाद। मैं सही बताया हूँ जो बोला हूँ? बिल्कुल सही है। बिल्कुल एकदम सही है। आपका क्या नाम? सना नाम है मेरा। अच्छा, आपका सना नाम है। आपका क्या नाम है? फिजा। अच्छा, फिजा जी आप हैं। सबसे पहले तरुण गुप्ता की शादी सना से होती है या फिजा से होती है? मुझसे होते हैं पहले। सबसे पहले सना से होती जी। है। अच्छा। आप लोगों की लव स्टोरी है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है? अभी तो थोड़ी मतलब आधी पड़ी है, आधी बाकी है अभी। आधी बाकी है अभी, जी। चैनल पर आधी ही पड़ी है। जी। अब देखिए, तमाम लोग अब ये सोच रहे होंगे कि ये स्क्रिप्टेड खेला तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि तमाम लोग सोशल मीडिया पर ये लिखना शुरू कर दिए कि तरुण गुप्ता की ये जो दोनों महिलाएं दिखाई दे रही हैं ये इनकी बहन है और तरुण गुप्ता जी जो है वो टीआरपी पाने के लिए सब खेला कर रहे हैं। लेकिन तरुण, आपको बता दें कि ये आप देख सकते हैं, इनका गेटअप जो है बाकायदा एकदम हिंदू धर्म का झंडा लहराने के लिए, और ये पुजारी भी लग रहे हैं और महिलाएं जो हैं इनके साथ पूजा भी करती हैं और अगर हम बात करें तो नमाज भी पढ़ती हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल की शुरुआत, सबसे पहले आपको तरुण से प्यार कब हुआ था सना? पहले तो हम लोग की फ्रेंडशिप थी 1 साल तक। 1 साल के बाद हाँ मतलब कि 1-2 मंथ पे थोड़ी फीलिंग आई। फीलिंग आ गई? वो बात पता नहीं चला था, लेकिन हाँ बाद में एहसास हुआ। तो तरुण ने जब प्रपोज किया तो हाँ हमने हाँ कह दिया था। अच्छा, प्रपोज कौन किया? तरुण ने किया था। अच्छा, तरुण ने किया। सना, आपका गृह जनपद जो है वो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी की आप रहने वाली हैं। अगर हम सबसे पहले प्यार की कहानी जानना चाहें तो सबसे पहली मुलाकात तरुण जी से कब होती है? हम लोग कंप्यूटर सेंटर में एक साथ पढ़ते थे, तो वहीं पे मुलाकात हुई थी तरुण से। तरुण से वहीं मुलाकात जी, हुई? पहले फ्रेंडशिप थी, फिर प्यार, फिर शादी हुई। पहले फ्रेंडशिप हुई? जी। अच्छा, कितने दिन तक फ्रेंडशिप थी, उसके बाद वो लव में कन्वर्ट हुआ? 1 साल तक थी हम लोग की फ्रेंडशिप। 1 साल। उसके बाद प्रपोज तरुण जी कर दिए? जी। जब ये प्रपोज किए तो फिर आपका क्या रिएक्शन हुआ? मैंने 1 घंटे तो काफ़ी सवाल पूछे, फिर हाँ बोल दिया कि हाँ, मेरे भी अंदर फीलिंग आ गई थी थोड़ी बहुत। आपके अंदर भी फीलिंग आ गई थी। अब आप ये समझ सकते हैं, तमाम लोग अब इस पर कहीं न कहीं धर्म से जोड़ रहे हैं कि ये आखिरकार कैसा हो सकता है, ये गलत मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन ये मैसेज जो है एकदम सही है। सही से आप इनकी पत्नी हैं? बिल्कुल, मैं इनकी पत्नी हूँ, धर्म पत्नी नहीं, दूसरे धर्म की पत्नी। नहीं, धर्म पत्नी कह सकती हैं क्योंकि अब आप इनकी पत्नी बन गई हैं। धर्म पत्नी हूँ। अच्छा, धर्म पत्नी है।
आपको बता दें मित्रों, धर्म पत्नी जी हैं, ये सना जी हैं और तरुण जी हैं। अच्छा ये बताइए कि जब सबसे पहले आपको प्रपोज करते हैं तो प्रपोज वाला मामला कितने दिन चलता है, शादी की बात कब तरुण जी करते हैं? शादी की बात हुई थी 6 महीने के बाद। हम लोग की शादी हो गई थी, मतलब कि 4 महीने तक बाद उन्होंने बोला था कि शादी करेंगे। नहीं, शुरुआत से ही बोलते थे कि हम लोग मतलब कि प्यार में हैं, लेकिन आगे चल के शादी करेंगे। ये था उनका, तरुण का। तरुण जी कहते थे कि हम हाँ। आपसे शादी करेंगे। अच्छा, लेकिन जब अब मेरे मन में था कि कैसे घर वाले मानेंगे, लेकिन फिर भी हमने भी ठान लिया था कि हमें शादी तरुण से ही करनी है। तरुण भाई, आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मैं गुप्ता जी हूँ और शादियाँ जो होती हैं गुप्ता परिवार की गुप्ता परिवार में होती है, तो मैं ये कौन सी झंझट पाल रहा हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं फील हुआ। जब प्यार करने से पहले नहीं सोचते हैं किससे प्यार कर रहे हैं, तो शादी करने से पहले क्यों सोचें? आपको लगता नहीं है कि आने वाले समय में आप सोशल मीडिया पे इस समय ट्रेंड कर रहे हैं? एक एक दिन के अंदर 1-1 करोड़ लोग आपको आपकी वीडियोस देख रहे हैं, कह रहे हैं सब फेक है। देखिए, सही सही बताइए, ये पत्नियां दोनों आपकी ही हैं किसी और की? मेरी दोनों वाइफ हैं, हाँ, दोनों के साथ में मेरा प्रूफ है, शादी का, हर चीज़ का, सब चीज का प्रूफ है। तो आप ये देख लीजिए कि तरुण जी, जब वो समय आएगा, हो सकता है कि कई टीवी चैनल वाले भी इनकी स्टोरी चलाएं, तो ये बाकायदा प्रूफ लेके बैठेंगे आज तक और एबीपी पे कि ये दोनों जो है सना और फिजा जो है वो मेरी पत्नी है। मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये दिखा देंगे। अच्छा, एक सवाल और आता है कि आप जिस धर्म से आती हैं, इस्लाम धर्म से आती हैं, मुस्लिम समुदाय से आती हैं, अगर बात किया जाए जब आपके पापा ये जाने कि मेरी बेटी जो है एक तरुण गुप्ता नामक लड़के से प्यार करती है, उस समय आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था? जाहिर सी बात है गुस्से में होंगे, लेकिन हाँ, शादी के 2 साल तक बहुत सारी दिक्कतें भी हुई थी। पापा ने, घर वालों ने हमें किडनैप करने की कोशिश की, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हाँ। और 2 साल तक हम घर पे भी नहीं गए थे अपने। हाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे सब मान गए और अब एकदम बेटे की तरह ट्रीट करते हैं तरुण को। कौन सा ऐसा मंत्र मार दिए यार, सब लोग बेटे की तरह ट्रीट करने लगे? अगर माँ बाप को माँ बाप की तरह समझेंगे तो हमेशा ऐसा ही होता है कि घर वाले मान जाते हैं। गुस्सा सबके ही होता है, कोई फूल माला लेके तो खड़ा नहीं होगा। अगर लड़की आ जाएगी दूसरे धर्म में, तो जब वो देखते हैं उनका बेटा खुश है या उनकी बेटी खुश है, तो अपने आप ही वो पिघल जाते हैं। जी। तो कहीं न कहीं एक बड़ा चैलेंज था ये सना के लिए कि मैं जो दीवार डांकने जा रही हूँ या जो दीवार मैं नांगने जा रही हूँ, वो दीवार तोड़ने के बाद तमाम परेशानियां आ सकती हैं। आपको बता दें कि तमाम आप ऐसी स्टोरी देखे होंगे, हिंदू और मुस्लिम समुदाय की बात करें जहां पर लव जिहाद भी जोड़ा जाता है, कि अगर इस प्रकार के मामले जैसे समाज में आते हैं तो तुरंत जो है एक अगर हम बात करें तो समाज में एक गलत मैसेज जाना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, पूरा एकदम खुश हैं दोनों पत्नियों से। दोनों ने खुश करके रखा हुआ है एकदम, हर चीज़ में मेरी, दोनों ने खुश कर दिया। दोनों ने, मतलब जो फैमिली होती है, जो असली फैमिली होती है, मतलब पेरेंट्स के साथ तो होती ही होती है, लेकिन वाइफ के साथ में जिंदगी होती है ना, केयर करना, उनका प्यार देना, उनका फैमिली के लिए सारी चीज़ें सोचना, तो वो चीज़ें मतलब कि जो सना और फिजा मुझे दे रही हैं, तो मुझे अभी लगता है कि जो हैप्पी फैमिली होती है वो मेरी फैमिली है और बहुत खुश हूँ मैं। तभी मेरे चेहरे पे स्माइल भी मैक्सिमम रहती है। पूरा खुश हैं। सना, उसके बाद जब आपके पिताजी जानते हैं, घर में सबसे ज़्यादा विरोध कौन किया था? कितने भाई और कितनी बहन हैं आप? हम अकेले, मेरे 2 भाई हैं, बहनें नहीं हैं। भाई का क्या कुछ गुस्सा था उस समय, वो भी जरा बताइए, क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मैंने ब्लॉग में भी डाला है, बता दे रही हूँ। बहुत गुस्से में था, कह रहा था कि आप भी छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। और उसने अम्मी को ही बोला जाके कि अम्मी शायद मेरी पिटाई लगाएंगी, लेकिन अम्मी को हमने पहले ही बता दिया था। तो उन्होंने ये वर्ड उनके थे कि जैसे तुम वैसे वो भी है। मतलब ये बड़ा चैलेंज था तरुण से शादी करना, बहुत बड़ा चैलेंज था। तब ये आपको लेकर आ जाते हैं लखनऊ शादी करने के बाद। जी। आप जॉब भी करती हैं? जी, जॉब भी करते हैं। किस सेक्टर में काम करती हैं? ये नहीं बता सकती, प्राइवेसी की वजह से। अच्छा, क्योंकि हो सकता है वहाँ यहाँ पे उसकी एक ही है ना, तभी हो सकता है वहाँ पे भी लोग पहुँच जाएं आपको ढूंढते ढूंढते, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर आप ट्रेंड कर रहे हैं। प्रेम कहानी शुरुआत होती है, शादी हो जाती है। कब प्रेम शुरू हुआ था, कौन से सन में? ये 2017 की बात है। अच्छा, 2017 की बात है, मतलब अर्थात 17 3 20 4 24, ये 7 साल हो गया। शादी किस सन में किए थे आप लोग? हम लोग की 18 में शादी हुई थी और कोर्ट मैरिज हुई 2022 में। 2022 में कोर्ट मैरिज हुई। तरुण भाई, क्या कुछ आपने सना के अंदर देखा जो पहली बार में आपने प्रपोज कर दिया और यहाँ तक आप नहीं माने, शादी तक रिश्ता पहुँचा दिया?
जो केयर होती है ना, हाँ वो केयर सना के अंदर बहुत ज़्यादा है। हाँ कि मतलब अगर कभी होता नहीं लड़के गुस्से में होते हैं, हाँ। या जो मेरी पसंद नापसंद, मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं करना चाहता हूँ, वो हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। जब स्टार्टिंग में ही ये मेरे बिरयानी लेकर के आई थी, हम लोग की केवल फ्रेंडशिप थी तब, तो तभी जो थी थोड़ी फीलिंग मेरे अंदर आई थी। और फिर मेरा नेट ख़त्म हो गया था एक दिन, उसी के 3-4 दिन बाद। तो इन्होंने मुझे मैसेज करा, कॉल करा, 3-4 कॉलें करी। इनको लगा मैं, मेरी तबीयत खराब, हम लोग की फ्रेंडशिप थी केवल, इनको लगा था मैं किसी दिक्कत में हूँ, तो इन्होंने मुझे 4-5 कॉलें भी करी। तो उसके बाद ही मैंने इनको प्रपोज करा था। तो देखिए जो केयर होती है ना, वो केयर मेरे ख्याल से सना ने जो दी है या फिजा ने जो दी है, उस केयर की वजह से ही हम लोग जो हैं आपस में साथ में हैं। इनके पिताजी का तो रिएक्शन हमने जान लिया, लेकिन आपके घर में क्या कुछ रिएक्शन हुआ जब आपने कहा कि जिस लड़की से मैं शादी करने जा रहा हूँ वो दूसरे धर्म से आती है और उसका नाम सना है? स्टार्टिंग में तो यही था कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी ओपन माइंडेड है। उनको लग रहा था कि मतलब होता नहीं है टीनेज में आपस में प्यार हो जाता है, वही सारी चीज़ें, तो उनको वही लग रहा था। लेकिन जब उनको पता चला कि मैं सीरियस हूँ, तो मेरी मम्मी जो थी एकदम अगेंस्ट हो गई। इनके पापा को जाकर के सब कुछ, मेरी मम्मी ने इनके पापा को जाके बताया था कि हम दोनों आपस में रिलेशनशिप में हैं। तब उन्होंने कौन सा मंत्र मारी थी इनके ऊपर आप? कौन सा जादू चला दी? आप इन्हीं से पूछिए। क्या भैया, कौन सा जादू चला दी सना? नहीं, ये होता है ना कि प्यार जो होता है वो एक ही बार होता है, ठीक है। जो पहला प्यार तो उसको कोई भूल नहीं पाता है, ठीक है। लोग जनरली कहते हैं एक ही बार प्यार होता है। तो मेरे को यही लगता था कि सना जो है पहली बार मुझे मिल गई है, पहला प्यार। हाँ पहला प्यार जो है इनसे है, शादी कर लो मैं। फिर मेरी लाइफ में जब फिजा आई, तो मेरे को ये लगा कि मतलब कि फिजा से मिलने के टाइम भी कि मतलब इनसे जो है, मतलब जैसे मैं बहुत पता नहीं कितने सालों पहले मिला हुआ हूँ। मतलब वो चीज़, मतलब कि जो मैं हमेशा से मानता था एक ही शादी जो होती है हमेशा, मैं भी उस टाइम पे यही मानता था। फिर लेकिन जब फिजा मेरी लाइफ में आई तो वो चीज़ एकदम बदल गई। इनसे भी मेरी शादी। अब देखिए, सबसे पहले ये सना से जब मिलते हैं तो इस प्रकार से बोलते हैं जैसे आपने टीवी सीरियलों में देखा होगा, टीवी और कई पिक्चरों में देखा होगा। और अब ये जब फिजा से मिलते हैं तो कह रहे हैं कि फिजा से जब मिलने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मैं फिजा को कई 100 वर्षों से जानता हूँ। क्यों फिजा जी, आपने तरुण की जिंदगी की फिजा ही बदल दी। और कब मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई? नवंबर 2022 में मैंने उनको पहली बार देखा था क्लासेस में। उसके बाद फिर पहले तो देखा 2-3 दिन, ये पहले तो गोला ही मारते रहते थे, आते ही नहीं थे ऑफिस, सॉरी क्लासेस, हाँ इंग्लिश सेंटर था वो, तो वहाँ पे आते ही नहीं थे। उसके बाद फिर जब इनको मैंने रेगुलर देखा, फिर देखा इनकी मतलब पढ़ाई में जो स्पीड थी वो बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल हाई लेवल की। फिर वर्ब्स का कुछ खेल हुआ था ना, हाँ वर्ब्स का कुछ खेल हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने जीत गया। मतलब हम लोग का जो ग्रुप था, हम लोग हार गए, ये जीत गए। मतलब इनकी टीम वाले सारे जीत गए, यही इन्हीं की वजह से जीते थे। उसके बाद फिर सेकंड होता है डिबेट होता है। फिर ये जो है ना, इंग्लिश जब बोलते थे तो रुकते ही नहीं थे, मतलब बहुत फ्लुएंट इंग्लिश भी बोलते थे, बिल्कुल रुकते भी नहीं थे। तो अब इंट्रोडक्शन हो रहा था उस टाइम पे, तो इंट्रोडक्शन भी ये बहुत काफी लंबा चौड़ा देने लगे, तो मुझे गुस्सा आ गया था उस टाइम पे। तो मैंने इनको टोक दिया कि सर आप इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन की तरह लीजिए। तो इनको भी गुस्सा आया, इन्होंने मुझे भी बोला हाँ अब मैं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ बोला इन्होंने, हाँ मेरी मर्जी। हाँ फिर हमारी इनसे मतलब लड़ाई चली। शुरुआत में लड़ाई हुई। उसके बाद फिर एक दिन डिबेट हो रहा था ना, हाँ कोई एक टॉपिक दिया था सर ने, उस पर डिबेट हो रहा था। बर्थडे था किसी लड़की का, नाम नहीं पता मुझे क्या नाम था, तो उसका बर्थडे भी था उस दिन पे, सेलिब्रेशन भी हुआ उस टाइम पे, और उस टाइम पे डिबेट भी हुआ। फिर डिबेट के टाइम पे थोड़ी बहुत हमारी बातें हुई इनसे। हाँ अच्छा, उस समय क्या कुछ बातें हुई थी, ये बता सकती हैं? बातें नहीं, मतलब कन्वर्सेशन जो होता है, हाँ उस बारे में डिबेट हुई। प्लास्टिक शुड बी बैन, है ना, यही टॉपिक था। यही टॉपिक था लास्ट। तो उस पे हम लोगों की बातें हुई, उसमें हम लोग अपना अपना पक्ष रखे हैं। मतलब ये अपना बोल रहे थे, मैं अपना बोल रही थी। उसके बाद ये सब खत्म हुआ, फिर बर्थडे का वो सेलिब्रेशन हुआ, तो फिर बहुत सारी चीजें आई थी, नाश्ता वगैरह। तो मैं इनको ये नहीं खा रहे थे, कह रहे मैं बाहर का कोई चीज खाता नहीं हूँ, बाहर का कोई चीज अब सब लोग खा रहे हैं, तो मैं इनके पीछे नहीं, खाइए आप भी बैठे हुए अकेले अकेले, आप भी खाइए। तो फिर मैंने इनको पहले तो वो दिया मोमोज, है ना, वो भी नहीं खा रहे। फिंगर चिप्स दिया, वो भी नहीं खा रहे। फिर कह रहे मैं कोक पीऊंगा। फिर शायद कोक आया था तुम्हारे लिए, है ना, हाँ फिर कोक आया उस टाइम पे। फिर दोस्ती हुई ऐसे धीरे धीरे। फिर मुझे तो देखा ही नहीं थे ये, मतलब मैं हमेशा हिजाब में रहती थी। अच्छा, किस में रहती थी? पूरा हिजाब में, इनका पूरा फेस वगैरह पूरा, मैंने इनको देखा ही नहीं था। इनको लगभग कितना 3-4 महीने से आ रही थी ये, तो पूरा हिजाब में रहती थी। मैंने इनकी फेस तक के नहीं देखा हुआ था, तो ऐसी नॉर्मली इन्होंने मुझे देखा ही नहीं था। पहली बार आपको फिजा जी कब तरुण जी देखते हैं? पहली बार मैं इनको जो मैंने पहली बार देखा था, तो उन्होंने अपनी फ़ोन में फ़ोटो दिखाई थी, और मुझे फ़ोन में फ़ोटो देख के लगा था कि कहीं तो मिला हूँ मैं, कहीं तो मिला हूँ। मेरे दिमाग में होता नहीं है कि कहाँ मैं जानता हूँ, कहाँ जानता हूँ। और वो मैं सोचता रहा 2-3 दिन
लेकिन ध्यान नहीं आया। फिर जब मतलब कि फाइनली इनका फेस देखा मैंने, तब लगा कि सही दिखा हूं, लग गया वहीं पे, मतलब मार दिए तीर आप। हाँ, तब मेरे को लगा कि मतलब कि ऐसा, मतलब कि जैसी फीलिंग मुझे सना के साथ में आई थी, वही फीलिंग इनके साथ। हाँ। हमें तो लग रहा है गुरु ऐसे 30-40 साल तक जाते जाते कई लोगों से फीलिंग आएगी आपकी। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने बताया भी था अपने पुराने इंटरव्यू में कि बचपन में मतलब कि मैंने 2-3 लोगों को अपना हाथ दिखाया था, तो उन्होंने यही बोला था कि तुम्हारी 2 शादियां लिखी हुई हैं। तो इसको लेके पहले मेरे पेरेंट्स मजाक उड़ाते थे, फिर मैं चढ़ाने के लिए सना को ही बोलता था। शादी के बाद में नया था, तो बोलता था कि मेरी किस्मत में 2 शादियां लिखी हुई हैं, सोच लेना क्या होगा। मैं मजाक में बोलता था। जब ये बोलते थे सना जी कि मेरे किस्मत में 2 शादियां लिखी हैं, तब आपको कैसा लगता था कि ये तो एक ठो और मेहरारू लाएंगे? हमें लगा बस चिढ़ा रहे हैं उस टाइम पे, बस मतलब कि गुस्सा नहीं आता था। हमने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। हमने इतना सीरियसली नहीं लिया था। हाँ। लेकिन आप फिर पता चला रियलिटी, रियलिटी आ गई। अच्छा फिजा, अब सवाल आपसे रहेगा, उसके बाद जब ये आपको देखते हैं फिर कैसे आपसे अट्रैक्शन शुरू होता है और कब आप लोग शुरू करते हैं अपनी प्रेम की कहानी? अट्रैक्शन शुरू हो गया था, हम लोग को पता ही नहीं चला। हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल पाया कि अट्रैक्शन हो गया है, इनका भी हो गया, मेरा भी हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपना चेहरा हटाया था, है ना, उसके बाद से फिर कंटिन्यूसली चलने लगा। फिर इन्होंने आप प्रॉपर लखनऊ से ही हैं? नहीं, हाँ। होम टाउन मेरा खलीलाबाद है। अच्छा, खलीलाबाद। हाँ, रहते हम अपने ननिहाल में थे। संत कबीर नगर की आप रहने वाले हैं? जी, जिला आपका संत कबीर नगर है और खलीलाबाद की आप रहने वाले हैं। उसके बाद आप लखनऊ में रहती थी? नहीं, मुंबई में रहती थी। अच्छा, मुंबई में रहती थी। लखनऊ कैसे कब आना हुआ था? फिर वहाँ पे मैंने अपना IAS की तैयारी कर रही थी। अच्छा, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मेरा तो अभी ग्रेजुएशन ही हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये प्रेम कहानी जो है वो कहीं, बहुत सारे लोग गांव में प्रेम कहानियां जो होती हैं मित्रों, वो बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते हैं, कहते हैं कि प्यार का भूत जो है उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है और प्रेम कहानी में लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये पढ़ लिख कर तैयारी करती, अगर शायद IAS निकालती तो ये DM बनती। तरुण जी के क्वालिफिकेशन के बारे में अभी पता नहीं है, और सना भी जैसा कि बता रहे हैं कि कंप्यूटर एजुकेशन हम लोगों को चला था, ये भी ग्रेजुएशन ही होंगे मुझे लगता है। फिर ये आपको कब कहते हैं कि मुझे आपसे शादी करना? प्रपोज कब करते हैं? आई लव यू कब बोलते हैं? ये बोलते हैं आई लव यू, ये बोलते हैं कि आप बोलती हैं? मैं ही बोलता हूँ। आप ही बोलते हैं जी। आपको लगा नहीं कि मेरे अंदर क्या कुछ ऐसी कमी है, कोई लड़की मुझे आई लव यू बोले? नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ था सना के साथ में जो था स्टार्टिंग में। तो सना ने एक बार मुझे कहा था कि तुमको कुछ बोलना है तो बोलो, कुछ बोलना है तो बोलो। एक्चुअली क्या हुआ था कि शब बारात आ रही थी, तो मैंने एक भेजा था मुझे GIF करके, तो उसमें दिल बना हुआ था, बाय तरुण करके लिखा था। तो मैं लगा शायद प्रपोज कर रहे हैं। तो उस टाइम फ्रेंडशिप थी हम लोग की, तो हमने कहा था ये सब क्या है। उस टाइम पे मैसेज किया आपने, तो कौन का नहीं, मैंने बस ऐसे ही नॉर्मली बोला है। अच्छा सना, शुरू का जो अट्रैक्शन होता है, जब प्यार पहली बार होता है तो दिल में बहुत तमाम खुशियां होती हैं, तमाम चीज लोग सोचते हैं कि अरे अब क्या होगा, सही है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ। उसके बाद फिर आपने जब वो देखा तब ये क्या किए? हाँ, तो बहुत सोचा मैंने। फिर नेक्स्ट डे मतलब कि थोड़ा शायद आ गया था माइंड में, फिर फीलिंग आ गई, तो हमने कॉल किया था उनको कि शायद तुम्हें कुछ बोलना है क्या? तो हमने कहा नहीं। उस टाइम मना कर दिया। नहीं बोल दिया? नहीं, बस पूछा क्योंकि मुझे इससे लगा था, तो हम क्लियर करने। कब बोले थे आप इनको? मैंने इनको बोला था, मई था शायद 20-25 मई को पहली बार इन्होंने पूछा था हमसे कुछ बोलना है। 5 जून को तुमने प्रपोज किया, बता रहे ना, उसके बाद 5 जून को कहा था। 20-25 मई को इन्होंने पूछा था तरुण कुछ बोलना है तो बोलो। उसी के मान के चलिए 10-12 दिन बाद 5 जून को मैंने इनको प्रपोज करा था। 5 जून को की थी? कैसे की थी जरा बता दीजिए, बोलिए। पहले फोन करते हैं, मिलाते हैं? नहीं, फोन नहीं मिलाता हूँ मैं। 5:30 मैंने से बोला था कि मुझे 9:30 बजे कुछ बोलना है। अच्छा। सिर्फ व्हाट्सएप पे बात, अच्छा, व्हाट्सएप पे बात होती थी। हाँ, तब आप कहे 9:30 बजे कुछ बोलना है, फिर जरा बताइए। मैंने इनको 5 बजे बोला था कि मुझे तुमसे कुछ 9:30 बजे बोलना है। तो इन्होंने कहा था कि क्या बोलना है? मैंने कहा 9:30 बजे ही बोलेंगे। तो इनको पता लगा था कि इनको प्रपोज करने वाले हैं। जैसे ही 9:30 बजा, वैसे ही ऑफलाइन हो गई। मैंने इनसे तुरंत ही मैसेज कर दिया, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं दोबारा कुछ नहीं बोलूंगा। तुरंत इनका उधर से रिप्लाई आ गया, नहीं मैं ऑनलाइन ही हूँ। बोलो। हाँ, तो कहीं होंगी, बोलो। सही है कि नहीं? बोलो नहीं बोला था। बोलो नहीं, इन्होंने कहा था मैं ऑनलाइन हूँ, हाँ, बस इतना का मैं ऑनलाइन हूँ। तब आप बोले? हाँ, मैंने कहा था मैं बोलने जा रहा हूँ। फिर मैंने इनको प्रपोज करा, आई एक्सट्रीमली लव यू विद द बॉटम ऑफ माय हार्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे ही कुछ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। उधर से क्या सेम टू आया कि सोचने का मौका दे दिए? नहीं, बहुत सारे इन्होंने क्वेश्चन पूछते हैं। अभी फ्रेंडशिप थी, अभी तो तुम्हें थोड़े दिनों पहले मना कर दिया था, अभी क्या है? तो ये बहुत सारी चीजें पूछी। जब ये आपको प्रपोज कर दिया, आपको कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा था। अच्छा लग गया था जी। चलिए हम आएंगे आपके पास, अब फिजा के पास आते हैं। ये तो एक तो प्रेम कहानी लेकर ये आके लखनऊ में रह रहे थे, या आपसे आई लव यू बोलने से पहले या फिर तमाम चीज़ें करने से पहले बताया कि मेरी शादी हो गई है, मेरी वाइफ है, घर पे सना, इस प्रकार की कुछ बातें बताए, या जब सब कुछ कर लिया आपसे तब बताए?
मैंने पहले ही इंटरव्यू में बोला हुआ है कि ये चीज हमारी थोड़ी पर्सनल है, तो मैं ये कभी भी रिवील नहीं कर सकती। अच्छा, आई एम सॉरी इसके लिए, क्योंकि हम लोग की सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम तीनों की ही सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो इसको मैं कभी रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि पहले से ही अट्रैक्शन था। फिर उसी बीच इन्होंने जब बोला तो फिर इनको मैंने प्रपोज करा और फिर उन्होंने कहा कि शादी करोगे, हमने कहा करेंगे। तो पास ही में मंदिर था, हम लोग गए, वहीं पे पास में शिव जी का मंदिर था, ये पड़ता है कमतामी मंदिर है, तो वहाँ पे गए हम लोग, अखंड ज्योति चल रही थी, खूब सारे भगवान थे और फेरे मैंने ले लिए, तुरंत 7 फेरे ले लिए। अच्छा तरुण जी, एक बड़ा सवाल आता है कि आप दो महिलाओं से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि अब जिस धर्म से आप शादी किए हैं उस धर्म को कबूल कर लीजिए या फिर उस धर्म में आ जाइए। तो कोई ऐसी बात है आपके ऊपर कुछ इस प्रकार का प्रेशर बाउंडेशन? बहुत लोगों ने बोला, मैंने उनको रिप्लाई में यही बोला कि मैं तो नहीं चेंज करने वाला, बेटर यही होगा कि आप हमारे में आ जाओ। जब हम लोग की कोर्ट मैरिज हुई थी तब बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जब मतलब कि हम लोग कोर्ट मैरिज भी नहीं कराए थे, कहते कि आप पहले धर्म परिवर्तन करिए तब होगी। अच्छा, इस प्रकार के। अच्छा, वही मोमेंट है जो सबसे ज्यादा आप लोगों का यादगार है, उसी समय सबसे ज्यादा झंझट हुई थी। जी, क्या कुछ हुआ था, जरा सना बताएं आप। उस टाइम पे 1 महीने का होता है ना हम लोग की स्पेशल मैरिज एक्ट में कि 1 महीने का टाइम दिया जाता है, तो 1 महीने सोच विचार लो खूब। नहीं, वो होता है ना, नोटिस जाता है स्पेशल मैरिज, जिसमें बिना किसी धर्म का बदले शादी होती है, कोर्ट मैरिज। तो उस टाइम पे जब हम लोग गए करने के लिए, डेट दी गई कि आपके स्टेट में आना है, शादी होगी। तो उससे दिन बोला था, उससे पहले ही बोला था ना उसने, एसडीएम ने। पहले जो था 2-3 महीने हम लोग एडीएम ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे, तो उस टाइम पे आचार संहिता लगी थी, इलेक्शन होने वाले थे 2022 में। तो वो कभी कहता है एडीएम नहीं है, कभी कहता है कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो एक दिन मतलब मैं गुस्सा आ गया, मैंने सीधे बोला उसे शादी करानी है कि नहीं करानी है। मैंने मतलब गुस्से में पूछा, तो उसने कहा कि जब तक ये कन्वर्जन करोगे नहीं तब तक ये शादी नहीं कराएंगे हम, कि मुस्लिम बन जाओ तुम आराम से, तुम जा करके निकाह कर लो जा करके। इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में हमने है। रिकॉर्ड कर लिया था उसको, तो यही उसके लिए मतलब कि वो हो गया था, माइनस पॉइंट हो गया था। तो फिर उसके बाद में हम लोग गए वहाँ पे, मतलब कि जब उसको पता लगा कि रिकॉर्डिंग है हम लोग के पास में, तब उसने सारा प्रोसीजर शुरू करा। फिर जब हम लोगों ने 1 महीने कुछ नहीं करा, तो फिर 1 महीने बाद वही चीज़ें करने लगा, कह रहा अभी एलआईयू की रिपोर्ट नहीं आई है, ये दिक्कत है। फिर एलआईयू वाले में गए तो उन्होंने कहा रिपोर्ट तो उन्होंने कब की भेज दी है। तो हम लोग का थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ, हम लोग गए डीएम ऑफिस में गए, डीएम ऑफिस में हम लोगों ने कंप्लेन करी, तो डीएम ने बोला था कि अगर 1 घंटे के अंदर हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिला तो जो वही साजिद हुसैन था वो सस्पेंड हो जाएगा। तो हम लोग को जो सर्टिफिकेट था वो 1 घंटे के अंदर मिल गया था। आप लोगों की वजह से किसी की नौकरी भी खतरे में आ गई। नहीं, उनकी वो थोड़ी जानबूझ के नहीं कर रहा था। अच्छा जी, मतलब कि सब कुछ होने के बाद भी टाल रहा है कि नहीं हो पाएगी, शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, तभी हम लोग को जाना पड़ा था। अच्छा, जब उस स्टेज में आप गुजर रही थी सना, तब कैसा लग रहा था कि शादी करने में भी बहुत सारी समस्याएं आ रही? देखिए, जब प्यार करे तो मुश्किलें तो आती ही हैं, फिर हम लोग का धर्म अलग है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी मुश्किलें आई। हाँ, उस टाइम तक के घर वाले भी जो थे, हम लोग के विटनेस भी, जो हम लोग का सर्टिफिकेट देखेंगे आप, तो उसमें जो हम लोग के विटनेस भी हैं, उसमें सना की मम्मी और सना के वो भाई हैं, हाँ, और मेरी मम्मी है। तो हम लोग के घर वाले मान गए थे। मतलब घर वालों के मानने के बाद भी जो बाहर वाले होते हैं ना, उनसे दिक्कत आती ही आती है। तो वो लोग बाकायदा वहाँ पे खड़े हुए थे, वो लोग बोले थे शादी करने, लेकिन वो दिक्कत दे रहा था तब भी। तो मतलब सिर्फ घर से ही दिक्कतें नहीं आती, दिक्कतें बाहर से भी आती है, बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आप दोनों की बात किया जाए, फिजा अगर आपसे सवाल किया जाए, आप तरुण जी के साथ में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा लगता है। अगर मतलब आप किस टाइप में पूछ रहे हैं? मतलब पूरा अगर फैमिली की बात किया जाए या एक पति के रूप में अगर बात किया जाए, इस प्रकार पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ, जैसे अगर पति पत्नी का अगर बात किया जाए, जैसे आप जिस माहौल में रही हैं या जिस धर्म से आप बिलोंग करती हैं, वहाँ पे शादी के बाद क्या कुछ रीति रिवाज होता होगा, कुछ अलग होता होगा, लेकिन आप तरुण जी के साथ में रहती हैं, क्या लगता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो एकदम तगड़ा वाला चल रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं? तगड़ा वाला चल रहा है, एकदम झकास चल रहा है। क्योंकि शादी से पहले अगर मैं बात करूं, घर पे भी कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, हर चीज की फ्रीडम ही थी। तो आप जो कह रहे हैं कि शादी के बाद अगर कहीं और शादी होती तो कैसा लगता, लोग वो कैसे रखते मुझे, वो ससुराल वाले मेरे। तो उस चीज पर मुझे, हाँ, ये मैं सोचती थी कि जैसे घर वाले मुझे रख रहे हैं हमेशा, मतलब यहाँ से मुंबई से लेके खलीलाबाद में अकेले सफर करती थी, तो वो कैसे रखेंगे। लेकिन इनके साथ जब हुई है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इनके साथ भी वही चीज है। तरुण जी किसी बात को लेकर आपको, आपके ऊपर प्रेशर बनाए कि आपको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कि किसी प्रकार का कुछ भी प्रेशर? नहीं, ये जो हमने पहन रखा है,
कपड़े वगैरह को लेके। हाँ, इन्होंने कहा कि तुम्हारी मर्जी, चाहे जो पहनो। हाँ चाहे जो पहनो, जो जैसे तुम्हें रहना है वैसे रहो, खुलकर जियो पूरा। कभी इनके मर्जी से आप ड्रेस वगैरह पहनती हैं जिसमें ये तो कहते हैं ड्रेस पहनने मैं नहीं पहनती हूँ। अच्छा अच्छा मुझे सूट ही अच्छा लगता है, ये ड्रेस पहनती है। अच्छा अच्छा। आप अगर जैसे भाई पति की इच्छा होती है मेरी पत्नी इस रूप में दिखे तो और अच्छा लगेगा। कहाँ कहाँ लेके घूमने के लिए गए आप लोगों को शादी होने के बाद, शादी करने के बाद? अच्छा, जब दोनों लोग आप दोनों मिलती हैं एक साथ, आमना सामना होता, उस समय क्या कुछ रिएक्शन था और कैसे दोनों सेटिस्फाई होते हैं? उस टाइम ये था कि जब सबसे पहली बार मैं आई थी जब, तो सना बैठी हुई थी, तो सबसे पहले हम लोग एक दूसरे को गले लगाए थे, है ना। क्योंकि सिचुएशन हम दोनों की ही वैसी थी। तो हम लोगों ने एक दूसरे को पहले गले लगाया। ये तो अपना गए थे सामान वगैरह लेने, नाश्ता वगैरह लेने। फिर जब ये आगे देखते तो हम लोग गले वाले मिल रहे हैं, ये खुद शॉक्ड हो गए ये क्या देख रहा हूँ मैं। अब आपको बता दें कि अगर हिंदू धर्म के रीति रिवाज की बात किया जाए, जैसे एक परंपरा है कि अगर एक पति 2 महिलाओं से शादी कर ले तो साहब उसके घर में वो नौबत आ जाएगी कि पति को घर छोड़ना होगा या तो फिर कोई न कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा। लेकिन जब वो दोनों पत्नियों को, तरुण गुप्ता अपनी दोनों पत्नियों को देखते हैं तो ये भी कहीं न कहीं इनकी पत्नी के अनुसार ये बता रही हैं कि ये भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, दोनों तो गले मिल रहे हैं। अगर और घर की बात करें, अगर या और महिलाओं की बात करें तो शायद आने के बाद आप देखते तो वो दोनों आपस में लड़ाई लड़ रही होती। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। जब मैं इनको घर भी लेकर आया था, डर डरते लेके आया था कहीं ऐसा ना हो कि आपस में दोनों उसके बाल नोच रही हो। ये तो पहले कह रहे कि एक काम करूंगा, मैं चिप्स ले आऊंगा और कोल्ड ड्रिंक ले आऊंगा, अब तुम लोग लड़ना, मैं चिप्स खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। अभी आपको बता दें कि इस प्रकार की एक शादी और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब देखा। अयोध्या में एक युवक है 2 पत्नियों से शादी करके, वो भी पूरा खूब आनंद ले रहा है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उसकी भी प्रेम ही कहानी है। लड़की उसके पास आती है और जिस लड़की से उसको प्यार होता है वो फ़ोन करती है और दोनों आपस में जब मिलती हैं तो वो दोनों एक बहन जैसे रहने लगती हैं। कहीं न कहीं उन दोनों का प्रेम जो है मुझे सना और फिजा के अंदर आ रहा है। एक बड़ा सवाल और कर लिया जाए, कभी आपको लगता नहीं है ऐसा कि हमारे पति तरुण जी जो है सना को ज़्यादा मानते हैं, हमें कम मानते हैं? नहीं, कभी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि बराबर ही एक नजरों से देखा है इन्होंने, बराबर की नजरों से ही देखते हैं, चाहे शुरुआत हो या आखिरी, अभी भी ऐसे ही है। हाँ ऐसा ही है। हाँ एकदम। लड़ाई इनसे हो जाती है लेकिन हम दोनों में नहीं होती है, इनसे हो जाती है काफी ज्यादा। अगर हम लोग को अगर कुछ डांट दिए कभी तो हम लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का, मतलब क्यों डांटा तुमने, अगर ये उनको डांटेंगे तो मैं करती हूँ, मुझे डांटेंगे तो वो सपोर्ट करती हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि दोनों बहनें आपस में मिलकर कुछ और प्लान रच दें इनको। क्या कभी कभी हम लोग बिल्कुल ऐसे रहते जैसे दोस्त है ना, मारपीट हो जाती, मतलब इनसे मारपीट होगी, अगर इनको हम लोग पकड़ेंगे हाँ तो दूसरा आकर के वो भी मारेगा। ऐसा हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक पति की 2 पत्नियां होती हैं तो भाई अगर उसको मानसिक प्रेशर आ जाएगा तो वो कहीं न कहीं कमजोर हो जाएगा। अभी तो ये बड़े हिस्ट पुष्ट लग रहे हैं लेकिन आने वाले समय में तो कहते बहुत दुबले हैं। नहीं, हमको तो भाई फिट लग रहे हैं। वीडियो में लगते होंगे। हाँ, वीडियो में लगते होंगे लेकिन इनके पता नहीं कि लगता भी नहीं, बॉडी में इतना खाते हैं हम लोग, कभी छीन छीन के खाते हैं लेकिन फिर भी नहीं लगता है। लगता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है तरुण भाई? पता नहीं, मेरा जेनेटिक ही जो है वैसे, में पापा भी जो हैं, मम्मी वगैरह, मेरी बहन वगैरह सब ऐसे ही हैं, चाहे जितना भी खा ले हम लोग ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। अच्छा, जब आपके गांव के लोगों ने ये सुना कि तरुण जी जो हैं वो 2 मुस्लिम महिलाओं से शादी कर ली हैं, उस समय गांव का क्या कुछ माहौल हुआ? और जब आप गांव में जाते हैं क्या कुछ लोग कमेंट करते हैं? अभी तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन जिन भी लोगों को पता था वो एकदम ही शॉक्ड हो गए, कह रहे भरोसा नहीं माने तो मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अभी जो है मेरे कुछ ही दोस्तों को भरोसा है कि हाँ ये रियलिटी है। तो जो मेरे एक बहुत खास दोस्त हैं तो उन्हीं को पता है, तो कहते हैं कि तुमने जो पता नहीं कैसे कर लिया ये हमको भी थोड़े मंत्र बताओ, हमारी खुद की बीवी हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है। और आपने 2 को कंट्रोल कर लिया। हाँ ऐसा ही कहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना, हमसे एक नहीं संभल रहे, कैसे 2 संभाल रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया अकाउंट पे आप लोग कब आते हैं, सोशल मीडिया पर कब आते हैं? दोनों पत्नियों को लेकर आप सोशल मीडिया पर क्यों आते हैं? जुलाई तक। इसका भी किस्सा था, शादी को 2 साल ऑलरेडी मेरी हो रहा था, सेकंड वाली को, और इनके साथ भी काफी टाइम हो गया था मेरा। हम लोग का ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था, हम लोग को पता था हम लोग अगर डालेंगे तो हम लोग उस टाइम पे बढ़ जाएंगे। हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था, बड़ा मंगल का टाइम था, मैं वहाँ जा रहा था 10-90 चौराहे में लखनऊ में, तो दोनों बुरखा पहनी हुई थी, तो मैं रास्ते में मंदिर पड़ा था, मैं मंदिर हो लेता, मंगलवार का दिन था, मैं टीका लगा तो बुरखा पहनी हुई थी। तो लोगों ने जब देखा, लोग एकदम, अभी आपने कोई इंसिडेंट भी हुआ है कि किसी हिंदू के साथ में 2 मुस्लिम को देख लिया, तो सेम उसी तरीके का इंसिडेंट जो था मेरे साथ हुआ था, बस मतलब कि बुरखा गिरा नहीं उतारा था इनका। तो कुछ लोग जो थे बहुत हाइपर हो गए, दादागिरी दिखाने लगे अपनी, तो कुछ लोग आए सपोर्ट में आए। तो जब मैं मतलब कि वहाँ से कैसे भी, क्योंकि दोनों मेरे साथ में थी, तनिष्क भी मेरे साथ में थी, मैं उस जगह से निकला, घर पे आया हूँ, बस मैंने उस टाइम पे बोला था अब चीज़ें जो है मतलब कि किसी से छुपानी नहीं है। तो मतलब कि फिर कुछ टाइम बाद
बाद ही मैंने जो था अपने ऑफिस से रिज़ाइन दे दिया था। ये बात है करीब अप्रैल की बात है, सॉरी ये अप्रैल की बात है। हाँ, अप्रैल में ही बड़ा मंगल था ना, 20 या 22 तारीख की बात है। अप्रैल के बाद में मैंने जून में जो है रिज़ाइन डाला था। 1 जुलाई को मेरा नोटिस पीरियड पूरा हो गया था, 1 महीने का नोटिस होता है। उसके बाद में हम लोगों ने थोड़े दिनों बाद ही यूट्यूब का अपना चैनल खोल लिया था। उसके बाद आ गए आप? हाँ, उसके बाद आ गया था मतलब कि एक बार चैनल डालने के बाद हम लोग के हो गए थे सब्सक्राइबर 1800 के आसपास हो गए थे। कर दिया था चैनल, वो अकाउंट क्रिएट कर दिया था हम लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे उस पर भी कुछ चले गए थे। हम लोग यही सोचे थे कि चलो जो हुआ उसको भूलते हैं, मतलब कि फिर खतरा और आ जाएगा ऐसे। अगर बात कर लिया जाए तो दोनों पत्नियों में से सबसे अगर अच्छा पॉइंट कहा जाए या अच्छी बात कहा जाए तो इनके अंदर क्या आपको सबसे अच्छा पॉइंट लगता है, और सबसे अच्छा पॉइंट इनके अंदर क्या लगता है? देखिए, सना के साथ में सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगता है कि अभी आप देख रहे होंगे घर मेरा अच्छा खासा है, सामान भी काफ़ी सारा है, गाड़ी वाड़ी कुछ है, सब कुछ है। तो मतलब कि जब मैं यहाँ पे था तब ये मेरे साथ में आई थी, तो उस टाइम पे ना मेरे पास में गद्दा था, ना मेरे पास में सिलेंडर जो होता है छोटा वाला जो हॉस्टल वगैरह में लोग यूज़ करते हैं, वो सिलेंडर था, पंखा भी नहीं था हम लोग के पास में। तो ये गर्मी में रहने के लिए ज़मीन पे सो जाती थी। उस टाइम पे गर्मी काफ़ी थी, तो ये गर्मी से बचने की ज़मीन में सो करके इन्होंने 2-3 महीने गुजारे हैं। अर्थात ये कहा जाए कि पति के साथ पत्नी जो है वो किसी भी माहौल में रहने के लिए जब ढल जाए तो उसे ही सच्ची पत्नी कहते हैं। तो वो पत्नी जो है सुख और नहीं देख रही है, वो ये देख रही है खाली हमको पति के साथ रहना है। बिल्कुल, अगर मैं यही कहूँ तो आज के टाइम में बहुत सारे लोग होते हैं, आप लोग को पता हो तो लोगों को गोल्ड डिगर भी बोला जाता है। तो मतलब कि जो चीज़ें हैं, मतलब इन्होंने जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था तब इन्होंने मतलब कि मेरा साथ दिया उस टाइम पे। इन्होंने खुद जॉब करी मेरे को सपोर्ट करने के लिए उस टाइम पे। खैर अभी तो शौक में कर रही हैं, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी इन्होंने मेरा सपोर्ट किया। फिजा, कभी डर और नहीं लगता है कि हम लोग मतलब जिस धर्म से आते हैं, कभी अगर तरुण के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ हम लोगों के साथ हो जाए या कुछ दो समुदाय को लेकर तमाम दिक्कतें आ जाएं, कुछ इस प्रकार का डर और नहीं लगता है? खुल के आप ज़िंदगी जीती हैं या निकलने के बाद कुछ इस प्रकार का फीलिंग आता है मन में? हम लोग तो बिल्कुल बाहर जाते हैं फिर भी मस्ती रहते हैं, इधर उधर का ध्यान ही नहीं देते अगर हैं। डरेंगे तो फिर जी नहीं पाएंगे। जब डर के जिएंगे तो फिर कैसे जिएंगे? इसीलिए हम लोग रुको तो इसीलिए हम लोग स्प्राइट पी के कहते हैं डर के आगे जीत है। स्प्राइट का भी होता था, भूल गए तुम? वो करता था ऋतिक रोशन। वो ड्यू का करता था। अच्छा ठीक है, कुछ भी हो, व्हाटएवर। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत, हाँ। ये समझ के निकल लेती हैं। ड्रेस कैसे पहनती है? यही ड्रेस रहता है कि या फिर ये जो तरुण कहते हैं वो वाला ड्रेस रहता है? नहीं, जैसे कुछ भी पहन लेते ड्रेस से भी पता चल जाता है। ये इनका तो हमने देखा है ड्रेस ये चेंज कर लेती हैं, कई ड्रेसेस नहीं, मैं शादी से पहले भी बुर्खा नहीं पहनती थी तभी, क्योंकि हमने कहा था मतलब कि जब मतलब कि मैं कॉलेज टाइम में थी तो मेरी जो फ्रेंड थी वो पहनती थी, तो हमने अम्मी से बोला हमें पहनना है। अम्मी ने कहा शादी हो जाए तब पहनना, अभी मत पहनो। मतलब कोई पाबंदी नहीं थी मेरे पे। मुझे इनको बुर्का पहनने का पहले बहुत शौक था, और ये तो हमेशा बुरखे में ही रही हैं। आप इनकी अगर इंस्टाग्राम पे आज की 5-6 साल पहले की फोटो देखेंगे, सिर्फ बुरखे में पड़ी हुई। और मेरा शौक था, घर वालों ने कहा ही नहीं पहनो, वो तो कहते थे कि चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, ये खाली तरुण को ही दिखाती हैं। पता नहीं, स्टार्टिंग में तो मैंने खुद इनका 3-4 महीना जो है चेहरा नहीं देखा था, तो पता नहीं देखने के लिए आप तड़फड़ा रहे थे। इनके अंदर सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगता है? इनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मतलब कि मैं जैसा हूँ, मतलब कि मेरे में बहुत सारी बुराइयां हैं। मैं 1 नंबर का आलसी हूँ, मेरे को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मतलब अगर मतलब कि मेरा रूटीन जो है वो कभी कभी चेंज हो जाता है। मैं दिन भर सोता हूँ, रात भर जगता हूँ। तो अगर मैं रात के 2-3 बजे भी उठाऊँ, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ भी बोलूँ, बस एक बार बोलूँ भूख लग रही है, सो रही होंगी, उठ करके जाके खाना बनाने लगेंगी। इनसे मैं अगर बोल दूँ कि ये चीज़ यहाँ, ये समझिए कुर्सी रखी है, मैं इनसे बोलूँ कुर्सी नहीं है, वो हेलीकॉप्टर है, तो ये मानेगी वो हेलीकॉप्टर है। जो आप कह देते हैं, जो मैं कह दूँ वही सही है इनके लिए। तो ये सबसे अच्छा इनका मुझे पॉइंट लगता है। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये तरुण जी हैं, और इनकी एक प्रेम कहानी की और निशानी मैं दिखाना चाहता हूँ। जरा आप पीछे होकर घुमा के दिखा दीजिए गुरु। ये देख लीजिए, कुछ लोग जो है ऐसे थोड़ा से वो हो जाइए। देखिए, आप देख सकते हैं, ये है सना और ये है फिजा। ये शायद पहली बार आप पीजी न्यूज़ के कैमरे पर देख रहे हैं। हम चाहेंगे जरा जूम करके दिखाया जाए। ये सना है, ये हमेशा इनके बाईं बगल में रहती हैं, और फिजा जो है वो हमेशा दाहिनी बगल पर रहती हैं। इन्होंने अपने पीछे बाकायदा जो है वो टैटू भी छपवा लिया, नाम छपवा लिया। बैठ जाइए। अब लोगों को ये यकीन हो गया होगा कि ये स्क्रिप्टेड नहीं बल्कि ये रियल में जो है वो लव स्टोरी है। बाकी फिजा जी, ये तमाम दर्शक जो है आपकी स्टोरी देख रहे थे, और तमाम प्यारा प्यारा कुछ लोग कमेंट लिख रहे थे, कुछ लोग फेक वीडियो बता रहे थे। क्या कुछ कहिएगा दर्शकों से आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी हम लोग फेक नहीं है, हम लोग बिल्कुल ही रियल हैं। और अगर आपको लगता है ऐसा तो आप हमारा धर्म का सबूत का वीडियो भी देख सकते हैं। और अभी पिछला जो इंटरव्यू हुआ है उसमें
इन्होंने भी सारा डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिया हमारी शादी का, आप वो भी देख सकते हैं। और बाकी हमारे यहाँ पे हंसी मजाक हुई है कैसे शादी हुई, क्या हुआ, सब कुछ आप देख सकते हैं। सब कुछ आप देख सकते हैं। और ये फिजा जी थी जो अपनी बातें रख रही थी। बाकी हमारे साथ तरुण भाई थे और ये सना जी हैं। हमको तो बहुत अच्छा लगा तमाम सवाल करते हुए। बाकी आप लोगों को कैसा लगा मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तरुण भाई बीच में और दोनों पत्नियां जो हैं एक साइड पीछे आप लोगों ने नाम भी देखा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।